सो फ्रेंड्स, मिशन कंपटीशन ने बिहार सचिवालय सहायक यानी बिहार एसएससी के लिए जीएस क्रैश कोर्स लॉन्च कर दिया है। इसमें अगर आप चाहें जुड़ सकते हैं। आप बस इससे अंदाजा लगा सकते हैं, हमारा जो 67वीं बीपीएससी का क्रैश कोर्स था उसमें 40 दिन के क्रैश कोर्स में 110 से भी ज़्यादा क्वेश्चन हमारे द्वारा चलाए गए टॉपिक से आया है, सीधा का सीधा। तो आप इस हिसाब से अंदाजा लगा सकते हैं कि हमारा जो टॉपिक से कितना रिलेवेंट होता है। इस जीएस क्रैश कोर्स में आपको क्या मिलेगा, डेली टारगेट्स मिलेंगे, इंपॉर्टेंट पीडीएफ मिलेगा हर एक सब्जेक्ट का, मेरे हैंड रिटन नोट्स आपको दिए जाएंगे, साथ ही साथ डेली करंट अफेयर्स के यहाँ पे पिक्स और क्वेश्चन दोनों ही आपके साथ शेयर किया जाएगा, आपको प्रोवाइड करवाया जाएगा, और प्रीवियस एक साल तक का जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स है वो आपको यहाँ पे दिए जाएंगे। और साथ ही साथ ऑनलाइन जीएस टेस्ट भी आपको ग्रुप में कंडक्ट करवाया जाएगा, जिसमें आप सम्मिलित होंगे, अपना रैंक जान पाएंगे। सो अगर आपको जुड़ना है 9708351194 इस नंबर पे मैसेज करिए, पेमेंट डिटेल जान लीजिए, पेमेंट करिए और आप लोग जुड़ जाइए। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। गुड मॉर्निंग, जय हिंद फ्रेंड्स, वेलकम टू मिशन कंपटीशन। आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे और पढ़ रहे होंगे। तो प्रीवियस दोनों सेट उम्मीद करता हूँ आपने देखा होगा, नहीं देखा है लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया, आप जाइए देख लीजिए और वो भी देख लीजिए, और ये वाला प्रैक्टिस सेट हम लोग चला रहे हैं ये भी देखिए, ठीक है। 75 क्वेश्चन इसमें आपको करवाए जाएंगे जो कि सिर्फ जीएस के और साइंस के होंगे। और इस 75 क्वेश्चन को करने के बाद अपने स्कोर आप जरूर शेयर करिएगा कि आपने इस 75 क्वेश्चन में सही कितना किया है। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। हमारा यहाँ से पहला क्वेश्चन आ जाता है। पहला है, वित्त वर्ष 2021-22 में भारत को किस देश से सर्वाधिक एफडीआई प्राप्त हुआ है? सबसे ज़्यादा एफडीआई इंडिया को 2021-22 की बात हो रही है, 22-23 नहीं, ध्यान रखिएगा, सिंगापुर हो जाएगा, बी हमारा एब्सोल्यूट करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नंबर 2, वन्य जीवों को कानूनी अधिकार देने वाला दुनिया का पहला देश कौन बन गया है? तो ये पहला देश बन गया है कौन? इक्वाडोर, ठीक है। इक्वाडोर दुनिया का ऐसा पहला देश बन गया जिसने वन्य जीवों के लिए कानूनी अधिकार बनाए हैं। नंबर 3 देखते हैं हम लोग, किस राज्य ने एक जल एक शिल्प नामक अभियान शुरू किया है? तो एक जल एक शिल्प नामक अभियान रिसेंटली ही मध्य प्रदेश ने स्टार्ट किया है, तो हमारा यहाँ पे बी एब्सोल्यूट करेक्ट हो जाएगा, ठीक। 4 नंबर, निम्नलिखित में से किस नदी पर विश्व के सबसे ऊंचे रेल पुल का निर्माण किया जा रहा है? तो इसका निर्माण किया जा रहा है चिनाब नदी के ऊपर में, जम्मू कश्मीर में है चिनाब नदी, ध्यान रखिएगा। ये विश्व का, दुनिया का, वर्ल्ड का सबसे ऊंचा रेल पुल का निर्माण किया जा रहा है। इसका हाइट कितना रहेगा ये भी जानने वाली बात है, 467 मीटर होगा, ठीक है। और नदी तल से इसकी ऊंचाई 359 मीटर रहेगा, ठीक। चलिए 5 नंबर देखते हैं, लोकतंत्र सूचकांक 2021 में भारत विश्व में कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है भारत को? तो भारत को जो स्थान प्राप्त हुआ है वो है देखिए 46वां स्थान, सी हमारा यहाँ पे एब्सोल्यूट करेक्ट हो जाएगा। लोकतंत्र सूचकांक 2021 में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? 46 है, 46वां है। नंबर 6 देखिएगा, विद्युत उत्पादन के मामले में भारत का विश्व में कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? विद्युत उत्पादन के मामले में, तो विद्युत उत्पादन के मामले में भारत को जो स्थान प्राप्त हुआ है अगर हम बात कर लें, देखिएगा 3rd पोजीशन इंडिया को प्राप्त हुआ है ना, विद्युत उत्पादन के मामले में, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। नंबर 7 देखिएगा, केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड यानी सीबीडीटी का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? देखिएगा सीबीडीटी का नया अध्यक्ष की अगर हम बात कर ले, किसको नियुक्त किया गया है? तो ये नियुक्त किया गया है देखिए संगीता सिंह जी को, बी हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा, ठीक है। संगीता सिंह को सीबीडीटी का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है, और इन्होंने प्रीवियसली जो अध्यक्ष थे सीबीडीटी के कौन थे? जेबी महापात्रा, उनका ही स्थान इन्होंने लिया है। 8 नंबर, 6 विकेट विश्व कप में भाग लेने वाली दुनिया की पहली महिला क्रिकेटर कौन बनी है? 6 क्रिकेट विश्व कप में, माफ़ कीजिएगा मैंने विकेट पढ़ दिया है, 6 क्रिकेट विश्व कप में यानी कि 6 वर्ल्ड कप्स में, क्रिकेट वर्ल्ड कप में खेलने वाली ऐसी कौन सी पहली महिला क्रिकेटर बन गई हैं? तो ये गौरव प्राप्त हुआ है हमारी इंडिया की मिताली राज जी को, सी एब्सोल्यूट करेक्ट हो जाएगा। नंबर 9 देखते हैं क्या है, बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार मक्का उत्पादन में बिहार का स्थान क्या है? तो मक्का प्रोडक्शन में बिहार का जो स्थान है वो देखिए 3rd नंबर पे है, सी हमारा करेक्ट हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। लेकिन शाही लीची की बात करें, लीची ये शाही लीची या मखाना, तो मखाना और लीची में बिहार का जो पोजीशन है वो क्या है? 1st है, ठीक है। चलिए नंबर 10 देखिए, हाल ही में किस संगठन द्वारा स्टेट ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन रिपोर्ट जारी किया गया है? तो ये रिपोर्ट जारी किया गया है UNDFPA के द्वारा, डी एब्सोल्यूट करेक्ट हो जाएगा, ठीक। नंबर 11, वायु में वायुयान एवं पक्षी के मध्य टक्कर से वायुयान की तुलना में पक्षी द्वारा अनुभव होने वाला बल क्या होगा? तो ये बल होगा देखिए बराबर का बल महसूस किया जाएगा। तो वायुयान में वायुयान और पक्षी के बीच में जब टकराव होगा तो वायुयान की तुलना में पक्षी द्वारा अनुभव होने वाला बल न्यूटन के तृतीय
जो थर्ड यहाँ पे लॉ है, तृतीय गति का जो बल नियम है उसके बराबर होगा। और तृतीय नियम क्या है, तो न्यूटन का जो थर्ड नियम है उसके हिसाब से क्रिया एवं प्रतिक्रिया का नियम यहाँ पे दिया गया है। इसमें कहा गया है कि इस नियम के हिसाब से कि क्रिया प्रतिक्रिया के बराबर होता है लेकिन विपरीत दिशा में दो वस्तुओं पर आरोपित होता है। ठीक है। नंबर 12, द्रव्यमान 400 केजी की बंदूक के संवेग की गणना करें जब इसके प्रतिघात का वेग 0.25 मीटर सेकेंड होता है। तो ये हो जाएगा देखिए 100 केजी मीटर सेकेंड। ठीक है। 13 नंबर देखते हैं, एक वस्तु के जड़त्व की प्रत्यक्ष निर्भरता है, तो एक वस्तु के जड़त्व की जो प्रत्यक्ष निर्भरता जो होती है वो द्रव्यमान के ऊपर होती है, ये करेक्ट होगा। 14, किस उत्तोलक के लिए नियंत्रक लाभ 1 से हमेशा कम होगा। तो नियंत्रक लाभ 1 से हमेशा कम, ध्यान रखिएगा, जिसमें आयास आलंब एवं भार के बीच हो। ठीक है ना, तो सी हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। 15 देखिए, क्वांटम सिद्धांत का प्रतिपादन किस वैज्ञानिक ने किया था। क्वांटम सिद्धांत का प्रतिपादन देखिए मैक्स प्लांक ने करा था, ए हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा। मैक्स प्लांक कहाँ के थे, जर्मनी के थे, इन्होंने ही क्वांटम सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। 16 देखते हैं, एक अर्धचालक में विद्युत चालन होता है। देखिए एक अर्धचालक में जो विद्युत चालन होता है वो इलेक्ट्रॉन और होल दोनों के बराबर होता है। ठीक है, सी यहाँ पे हमारा सही हो जाता है। 17 नंबर देखें, 17 नंबर में क्या बोल रहा है, देखिए ट्रांसफार्मर में निम्नलिखित राशियों में से किस राशि नहीं बदलती है। तो ये जो ट्रांसफार्मर राशि नहीं बदलती है वो देखिए आवृत्ति जो है इसमें नहीं चेंज होती है, बाकी वोल्टता धारा ये सब चेंज हो जाता है। 18, जल सतह पर तेल की पतली परत रंगीन क्यों दिखाई देती है, यानी कि जो वाटर का जो लेवल होता है यहाँ पे तेल अगर गिरता है तो वो रंगीन क्यों दिखाई देता है। देखिए इसका मेन रीज़न होता है व्यक्तिकरण के कारण। ठीक है ना, बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए 19 देखते हैं, निम्नलिखित ग्रंथियों में से टाइलिन एंजाइम का स्रोत क्या है। टाइलिन एंजाइम, देखिए टाइलिन एंजाइम का जो मेन जो स्रोत की अगर हम लोग बात कर लें वो होता है क्या, देखिए लार ग्रंथि। ठीक है ना, डी सही हो जाएगा। 20 देखते हैं, लाइकेन में कवक और शैवाल के मध्य सहजीवी संबंध कहलाता है। देखिए इसके बीच में सहजीवी संबंध है, ये कहलाता है हेलोटिज्म। ठीक है, डी यहाँ पे सही हो जाता है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। 21 नंबर देखते हैं, कोशिका के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है। इसके बारे में जो कथन सही नहीं की अगर हम बात कर ले, देखिए सभी शरीर ऊतकों में एक ही प्रकार की कोशिका विद्यमान है। ठीक है, तो यहाँ हमारा डी करेक्ट हो जाएगा। राइट, तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, कोशिका का आकार आपमान विशिष्ट कार्य से संबंधित होता है। कुछ कोशिका में बदलते आकार होते हैं और प्रत्येक कोशिका में निष्पादन की अपनी क्षमता होती है। तो ये तीनों ही रिलेटेड हो जाएंगे, इसलिए सभी शरीर में ऊतक एक ही प्रकार कोशिका विद्यमान रहते हैं। तो 21 का यहाँ पे डी हमारा सही हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। 22 नंबर, विषाणु में निम्नलिखित में से कौन सी एक विशेषता नहीं होती है। इसमें जो विशेषता जो नहीं होती है यहाँ बात हो रही है वो कोशिका भित्ति की मौजूदगी, ये विषाणुओं में ये विशेषता नहीं होती है। 23, ट्रैकोमा एक प्रकार का नेत्र रोग है जो डैश द्वारा होता है। देखिए ट्रैकोमा जो है ना ये जीवाणु के वजह से होता है। ठीक है, बैक्टीरिया की वजह से होता है। चलिए 24 नंबर देखते हैं हम लोग, निम्न में से कौन सा एक सही कथन नहीं है। इनमें जो सही कथन नहीं की बात कर ले, है ना, पपीते के पीले रंग का कारण होता है सेलेनिन, ये वाला सही नहीं है, इसलिए हमारा आंसर यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। पपीता जो है ना इसका अगर हम बात करें कि पीला रंग किस वजह से होता है, तो पीला रंग जो है देखिए कैरिकाज़ैथिन वर्णक के वजह से इसका रंग पीला होता है, कैरिकाज़ैथिन। ठीक है, ध्यान रखिएगा। 25 नंबर, निम्नलिखित में से कौन एक सही सुमेलित है। इनमें जो सही सुमेलित की बात करें, देखिए एपिकल्चर मधुमक्खी पालन के लिए है, पोमोलॉजी फलों के लिए है। ठीक है, और जोरंटोलॉजी ये वृद्ध व्यक्तियों के अध्ययन के लिए है। सारे के सारे रिलेटेड है, इसलिए डी हमारा हो जाएगा। इनमें से सभी के सभी करेक्टली मैच्ड हैं। चलिए 26 नंबर देखते हैं हम लोग, 26 में क्या बोल रहा है देखिएगा। 26 में बोल रहा है पोषवाह यानी फ्लोएम के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है। तो इनमें जो कथन सही होगा, देखिए फ्लोएम प्रकाश संश्लेषित उत्पादों का वहन करता है, बी हमारा यहाँ सही हो जाएगा। ठीक है, 27 देखिए, गुणसूत्र में क्रोमेटिड्स जिस बिंदु पर संलग्न होते हैं उस बिंदु का नाम क्या है। तो उस बिंदु का नाम है सेंट्रोमियर, डी हमारा यहाँ सत्य हो जाएगा। सेंट्रोमियर, डी एब्सोल्यूट करेक्ट होगा।
नंबर 28 देखिए, भ्रूण को एक विशेष उत्तक की सहायता से माँ के रक्त से पोषण प्राप्त होता है, तो वो कौन सा उत्तक होता है? देखिए वो होता है गर्भनाल, ठीक है ना, प्लेसेंटा जिसको बोलते हैं, ठीक है। तो भ्रूण को पोषण जरायु यानी कोरिन और प्लेसेंटा के द्वारा प्राप्त होता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, 29 नंबर देखते हैं। निम्नलिखित में किस संस्था का संबंध एम्बर बॉक्स, ब्लू बॉक्स और ग्रीन बॉक्स से है? तो इसका जो संबंध है वो है देखिए वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का, ये हमारा करेक्ट हो जाएगा। विश्व व्यापार संगठन, इसकी स्थापना कब हुई थी? देखिए पहले ये जान लीजिए, इसकी स्थापना हुई थी 1995 में। डेट की बात कर लें तो 1 जनवरी को, ठीक है, 1 जनवरी 1995। अब समझिएगा, तो विश्व व्यापार संगठन ने कृषि सब्सिडी के लिए एम्बर बॉक्स लॉन्च किया, ब्लू बॉक्स, ग्रीन बॉक्स, ये सब सब्सिडी के नाम है, ये लॉन्च किया इन्होंने, ठीक है। 30, तारापोर समिति का संबंध निम्न में से किससे है? तो तारापोर समिति का संबंध जो है ये देखिए मुद्रा की पूर्ण परिवर्तनीयता से है, बी एब्सोल्यूट करेक्ट हो जाएगा। 31 देखिए, किस समिति की सिफारिश पर भारतीय बीमा विनिमयक और विकास प्राधिकरण की स्थापना की गई? इसकी स्थापना करी गई थी देखिए RN मल्होत्रा समिति की सिफारिश के ऊपर में। 32, निम्न में से किस समिति का संबंध मुद्रा आपूर्ति की अवधारणा में परिवर्तन से है? तो ये जो है देखिएगा YV रेड्डी समिति का संबंध है, सी एब्सोल्यूट करेक्ट हमारा हो जाएगा। 33 देखते हैं हम लोग क्या बोल रहा है, देखिए अंत्योदय अन्न योजना को किस वर्ष से लागू किया गया था? इसको लागू किया गया था साल 2000 से, ए करेक्ट होगा। 108, निम्न में से कौन सी धातु अम्ल से हाइड्रोजन गैस यानी H2 विस्थापित करती है? तो ये विस्थापित अगर हम बात कर ले कौन सी गैस करती है, ध्यान दीजिएगा आप लोगों को मैं एक बार फिर से यहाँ बता दूँ। देखिए यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ जो है ना क्वेश्चंस कराए जा रहे हैं GS के, है ना, तो इसलिए आप लोग ये मत सोचिएगा 33 के बाद 108 आ गया, ठीक है। चलिए तो करेक्ट इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए Mg हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग, 109 देखिएगा, नौसादर और नमक के मिश्रण से नौसादर पृथक कर सकते हैं, कैसे अलग कर सकते हैं? तो देखिए ऊर्ध्वापातन सब्लिमेशन के द्वारा ये कर सकते हैं, ठीक है। चलिए 110, प्रोटॉन पर आवेश होता है, देखिए प्रोटोनों पे आवेश होता है, इलेक्ट्रॉन के आवेश के विपरीत जस्ट अपोजिट होता है, ठीक है। 111, निम्नलिखित में से कौन से एक यौगिक के तुल्यांकी भार और आणविक भार का भार समान होता है? तो ये भार समान होता है NaCl का, ए करेक्ट हो जाएगा। सोडियम क्लोराइड जिसका रासायनिक ये सूत्र है NaCl, ठीक है। 112, श्वेत फास्फोरस यानी व्हाइट फास्फोरस अंधेरे में किस कारण से दीप्त होता है या चमकता है या इसमें लाइट आती है? देखिए ये मंद ऑक्सीजनीकरण की वजह से ऐसा होता है, बी हमारा करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। 113 देखते हैं, किसी शुष्क सेल में विद्युत का उत्पादन कैसे होता है? तो इसमें विद्युत का उत्पादन जो है ध्यान दीजिए रासायनिक ऊर्जा से होता है, ठीक है। कोई भी जो ड्राई बैटरी होती है उसमें विद्युत का उत्पादन रासायनिक ऊर्जा से होता है। 114, निम्नलिखित से कौन सा युग्म सुमेलित है? सुमेलित युग्म की बात कर ले, देखिए जिंक फॉस्फाइड चूहे का जो जहर है ये मैच्ड है, ठीक है। कृत्रिम वर्षा के लिए सिल्वर आयोडाइड का इस्तेमाल होता है, चूहे का विष जिंक फॉस्फाइड ये एकदम सही है ना। और सिल्वर क्लोराइड जो है ये देखिए हॉर्न सिल्वर ये जो है, ठीक है, सिल्वर क्लोराइड होता है ना कि आयोडाइड होता है हॉर्न सिल्वर का, है ना। उसके बाद देखिए फिलोसोफर वुल, तो फिलोसोफर वुल जो है जिंक ऑक्साइड होता है, जिंक सल्फाइड नहीं होता है, तो केवल सी हमारा यहाँ पे मैच्ड है। आगे बढ़ते हैं 115 देखिएगा, निम्नलिखित से कौन सुमेलित यहाँ नहीं है? यहाँ जो सुमेलित नहीं की बात कर ले भाई साहब, देखिए कार्बन व्यापार मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल ये मैच्ड नहीं है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल ओजोन परत संरक्षण से है, कार्बन व्यापार क्योटो प्रोटोकॉल से संबंधित है, ठीक है। 116, निम्नलिखित में से किसे जलवायु परिवर्तन का क्रायोजेनिक संकेतक प्राप्त किया जाता है? ये देखिए आई स्कोर से प्राप्त किया जाता है, ए करेक्ट होगा। 117 देखते हैं, जल प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया? ये लागू किया गया था साल 1974 में, बी करेक्ट होगा। 118, पॉलीथीन का थैलियों को नष्ट नहीं किया जा सकता है क्योंकि वे बनी होती हैं किसकी? देखिए वो बनी होती हैं पॉलीमर से, सी हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा।
119 देखिएगा क्या बोल रहा है, अंतर्राष्ट्रीय अम्ल वर्षा सूचना केंद्र कहाँ स्थापित किया गया है। ये सूचना केंद्र देखिए मैनचेस्टर के अंदर में स्थापित किया गया है, डी करेक्ट होगा। 120 कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है। देखिए ये हर साल 2 दिसंबर के दिन कंप्यूटर साक्षरता दिवस मनाया जाता है, ठीक है, चार्ल्स बैबेज के बर्थडे के ऊपर। 121 फेडरेशन कप किस खेल से संबंधित है। ये देखिए अगर हम बात कर लें ये फुटबॉल से रिलेटेड है फेडरेशन कप, तो हमारा ए वाला यहाँ पे ठीक है करेक्ट हो जाएगा। चलिए और नेहरू कप जो है बास्केटबॉल से हो जाएगा, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा इस बात का। प्रिंसिपिया पुस्तक के लेखक कौन है। प्रिंसिपिया पुस्तक, देखिए प्रिंसिपिया पुस्तक के लेखक की बात कर लें ये हैं न्यूटन, ए करेक्ट होगा। 123 खेल प्रशिक्षण के क्षेत्र में दिया जाने वाला पुरस्कार कौन सा है। तो इसके क्षेत्र में दिया जाने वाला पुरस्कार है वो है देखिए द्रोणाचार्य पुरस्कार, ठीक है, ये कोच जो होते हैं किसी भी खेल से रिलेटेड उनको ये दिया जाता है ना, द्रोणाचार्य अवार्ड। चलिए आगे बढ़ते हैं। नंबर 124 देखिए पेट्रोलियम उत्पादक देशों का संगठन ओपेक का मुख्यालय कहाँ है। देखिए ओपेक का जो मुख्यालय है अगर हम इसकी बात कर लें, ओपेक का मुख्यालय कहाँ है, तो ये है वियना के अंदर में। 125 निम्नलिखित से कौन सा गांधी जी के विचारों को गांधीवादी समाजवाद का शीर्ष माना जाता है। तो ये माना जाता है किसको, अहिंसा को, है ना, अहिंसा को गांधी जी के विचारों का शीर्षवाद या शीर्ष माना जाता है। 126 देखते हैं 1870 ईस्वी में पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना किसने की थी। तो इसकी स्थापना की थी महादेव गोविंद रनाडे जी ने, ठीक है, सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। 1870 में इन्होंने इसकी स्थापना करी थी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। 127 हर्यक वंश के किस शासक को कुणिक कहा जाता था। तो कुणिक जो है देखिए ये अजात शत्रु को कहा जाता था, ये हर्यक वंश से था, ठीक है। 128 निम्नलिखित में से किसकी शासन व्यवस्था गणतंत्रात्मक नहीं थी। देखिए मगध की जो है शासन व्यवस्था गणतंत्रात्मक नहीं थी, मगध में राजतंत्र स्थापित था और हर्यक वंश, शिशुनाग वंश, नंद वंश, मौर्य वंश ये सब जो है साम्राज्यवादी शासन व्यवस्था की स्थापना यहाँ पे करी गई थी, ठीक है। महात्मा बुद्ध के समय में हर्यक वंश का शासन बिंबिसार के द्वारा ये मगध में ये स्टार्ट किया था, ठीक है। 129 देखते हैं सर टॉमस रो तथा हॉकिंस किसके शासनकाल में भारत आए थे। देखिएगा ये लोग भारत आए थे जहांगीर के टाइम में, सी हमारा करेक्ट हो जाए। जहांगीर ने फिर हॉकिंस को इंग्लिश खां की भी उपाधि दी थी, ठीक है। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं हम लोग। 130 मुस्लिम लीग द्वारा किस वर्ष पाकिस्तान की स्थापना की मांग करने वाला प्रस्ताव पारित किया गया। तो ये प्रस्ताव पारित किया गया था 1940 में, डी करेक्ट हो जाएगा हमारा। 131 देखिएगा अगस्त 1932 ईस्वी में रैमजे मैकडोनाल्ड के सांप्रदायिक पंचायत के द्वारा पहली बार एक पृथक निर्वाचन समूह बनाया गया। तो ये अलग निर्वाचक समूह जो है देखिए अछूतों के लिए बनाया गया था, डी हमारा यहाँ सही हो जाएगा, ठीक है। तो ब्रिटिश प्रधानमंत्री थे रैमजे मैकडोनाल्ड, इन्होंने 16 अगस्त 1932 को संप्रदायों के प्रतिनिधित्व के विषय में एक पंचायत एक रेगुलेशन निकाला। इसके द्वारा पहली बार अछूतों के लिए एक अलग निर्वाचन समूह की बात करी गई और इससे पहले इस तरह की सुविधा केवल मुस्लिमों के लिए थी, ये भी ध्यान रखिएगा। 1919 में ही जो है मुस्लिम को ये चीज़ मिल गया था, एक पृथक निर्वाचन मंडल, ठीक है। नहीं 1909 में ही मिल गया था, ठीक है। 1919 में तो फिर दलितों के लिए ये सब चीज़ें आ गई थी। चलिए 132 चलिए अंग्रेजों ने श्रीरंगपट्टनम की संधि किसके साथ की थी। तो ये इन्होंने करी थी टीपू सुल्तान के साथ, ए करेक्ट हो जाएगा, है ना। तो 1792 में ये संधि हुई थी, 1792 में, है ना। 1792 में मैसूर के शासक टीपू सुल्तान के साथ ये संधि हुई थी और यह संधि तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1790-92 के दौरान हुआ था, ये भी ध्यान रखिएगा। इसके तहत टीपू सुल्तान को बोला गया कि भाई आप 4 करोड़ रुपया जो है जो ब्रिटिश गवर्नमेंट का जो नुकसान हुआ आपसे युद्ध लड़ने में वो आप हर्जाना भरेंगे और जब तक ये नहीं भरते हैं आपके तीनों पुत्र, इनके तीनों पुत्रों को उन्होंने अपने पास रख लिया था। बोले जब तक आप नहीं भरते हैं आपके तीनों पुत्र हमारे पास रहेंगे, आप अतिथि समझ लीजिए, कैदी समझ लीजिए, जो भी समझ लीजिए। और फिर उसके बाद और भी काफ़ी ज़्यादा जो है ना बेइज्जती वाला इनके साथ इन्होंने काफ़ी ज़्यादा एग्रीमेंट साइन किया था अंग्रेज़ों ने, बहुत बेइज्जती हुआ था इसमें टीपू सुल्तान का। 133 नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसके शासनकाल में की गई थी। तो ये करा गया था देखिए कुमारगुप्त प्रथम के टाइम में नालंदा विश्वविद्यालय, ठीक है।
134 देखिए, निम्नलिखित में किसने 1873 ईस्वी में सत्यशोधक समाज की स्थापना की थी? सत्यशोधक समाज की स्थापना देखिए ज्योतिबा फुले जी ने करी थी। बी हमारा यहाँ सत्य हो जाएगा। 135 विश्व ग्लोब का निर्माता कौन है? देखिए वर्ल्ड ग्लोब जो हम लोग बोलते हैं, इसका निर्माता है मार्टिन बहम। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा इसका, क्योंकि ये पूछ सकता है, ठीक है। तो विश्व ग्लोब का निर्माता मार्टिन बहम को बोला जाता है। विश्व मानचित्र, अगर वर्ल्ड मैप की बात करें तो एनेक्जी मेंडर को बोलेंगे। वर्ल्ड मैप इसने बनाया है एनेक्जी मेंडर ने। और भूगोल का जनक अगर हम बोले फादर ऑफ ज्योग्राफी, तो हेकेटियस को हम लोग फादर ऑफ ज्योग्राफी बोलेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वीवीआई कर लीजिए, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, पूछ सकता है ना। विश्व ग्लोब का निर्माता मार्टिन बहम, वर्ल्ड मैप का निर्माता एनेक्जी मेंडर, ठीक है। 136 पृथ्वी सूर्य के सबसे नजदीक कब होता है? तो सबसे नजदीक ये देखिए 3 जनवरी के टाइम में होता है, ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए भाई 137 देखते हैं, निम्नलिखित में कौन अवसादी चट्टान नहीं है? इनमें से अवसादी चट्टान नहीं है, तो अगर हम बात करें क्वार्टजाइट जो है ये अवसादी चट्टान नहीं है, ठीक है। ये ध्यान रखिए, क्वार्टजाइट बलुआ चट्टान होता है, ठीक है। 138 देखते हैं हम लोग, 138 निम्नलिखित में कौन सी तरंग केवल ठोस माध्यम से होकर गुजरती है? तो केवल ठोस माध्यम से होकर गुजरती है, देखिए एस वेव्स जो होती हैं वो केवल ठोस माध्यम से होकर गुजरती हैं। 139 निम्न में से कौन सा जलडमरू मध्य अलास्का को रूस से अलग करता है? अलास्का को अलग करने वाला रूस से है बेरिंग जलडमरू मध्य, ए करेक्ट होगा। 140 देखिएगा, म्यांमार से लगा सबसे लंबा संबंध राज्य कौन सा है? तो ये राज्य हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश, डी करेक्ट होगा। 141 सुबनी सिरी किसकी सहायक नदी है? सुबनी सिरी सहायक नदी अगर हम बात कर लें, देखिएगा ये ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है, ए करेक्ट होगा। 140 देखिए, निम्नलिखित में कौन सा झील केरल में नहीं है? तो केरल में जो झील नहीं है वो देखिए पुलिकट झील जो है ये केरल में नहीं है, डी करेक्ट होगा। 143 भारत में पंचायती राज निम्नलिखित में किसकी प्रतिनिधित्व करता है? तो पंचायती राज जो है भारत में देखिए सामुदायिक विकास, शक्तियों का विकेंद्रीकरण, लोगों की हिस्सेदारी, सबका प्रतिनिधित्व करता है, डी हमारा यहाँ पे करेक्ट होगा। 144 देखते हैं क्या है? भारतीय संविधान के अनुच्छेद 344 के तहत प्रथम राजकीय भाषा आयोग का गठन किसके अध्यक्षता में हुआ था? तो इसका गठन हुआ था बीजी खेर के अध्यक्षता में, है ना। पर जो आर्टिकल 344 है इसके तहत राजकीय भाषा जो है इसके आयोग का गठन बीजी खेर के अध्यक्षता में किया गया था। 145 देखते हैं, देखिएगा निम्नलिखित अधिकारों में से कौन सा अधिकार भारत में मत देने के अधिकार है? तो ये मत देने का जो अधिकार है वो है, देखिए अगर हम बात करें वैधानिक अधिकार है ये, है ना। मत देने का अधिकार जो है ये वैधानिक अधिकार है। जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के तहत ये मताधिकार और निर्वाचित होना अधिकार इसके तहत मिलता है अपने को। 146 बोहरा समिति निम्नलिखित से किससे संबंधित है? बोहरा समिति देखिए राजनेताओं तथा अपराधियों की साठगांठ से रिलेटेड ये समिति है। 147 देखते हैं, निम्नलिखित से किसमें उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के नियुक्त में कार्यपालिका, विधायिका एवं मुख्य न्यायाधीश की भागीदारी की अनुशंसा की गई है? यह अनुशंसा करी गई है द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग के द्वारा, बी हमारा यहाँ सही हो जाएगा। 148 देखते हैं, राज्य सरकार के मंत्रियों के वेतन एवं भत्ते का निर्धारण किसके द्वारा किया जाता है? इसका निर्धारण देखिए राज्य विधानसभा के द्वारा किया जाता है, इनके वेतन और भत्तों का निर्धारण। 149 किस अनुच्छेद के तहत किसी राज्य की विधानसभा में 500 से अधिक तथा 60 से कम सदस्य नहीं हो सकते हैं? तो ये जो आर्टिकल है 170 ये बोलता है कि राज्य की विधानसभा में 500 से ज़्यादा और 60 से कम सदस्य नहीं हो सकते हैं। आर्टिकल 170 के तहत ये साफ साफ बोला गया है, ठीक है। यहाँ पे कुछ अपवाद भी हैं, कुछ स्टेट्स, ठीक है, लेकिन उनका क्राइटेरिया थोड़ा सा डिफरेंट है, ध्यान रखिएगा। 150 देखते हैं, किस संविधान संशोधन द्वारा राष्ट्रपति को कोई भी मामला मंत्रिपरिषद द्वारा पुनर्विचार किए जाने के लिए वापस भेजने के लिए अधिकार दिया गया है? तो ये अधिकार इनको देखिए 44वां संविधान संशोधन के द्वारा दिया गया है। 44वां संविधान संशोधन हुआ था 1978 में, ध्यान रखिएगा। उसके द्वारा राष्ट्रपति को कोई भी मामला मंत्रिपरिषद द्वारा पुनर्विचार किए जाने के लिए वापस भेजने का अधिकार दिया गया था इस अधिनियम के द्वारा, ठीक। तो फ्रेंड्स ये था हमारा सेट नंबर 3 जिसमें हमने 75 क्वेश्चन देखे जीएस के और साइंस के। कमेंट करके अपना स्कोर हमारे साथ जरूर शेयर करिएगा, आपने कितना 75 में से सही किया है। वीडियो चले वीडियो को शेयर करिए, चैनल सब्सक्राइब करिए। बेस्ट ऑफ लक।